ओके, नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11th से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो दोस्तों, टॉपिक होगा आज हमारा मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल मार्कोनिकॉव रूल ओके। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है मार्कोनिकॉव रूल और इसकी मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। तो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे होता है, कौन इसमें इन्वॉल्व करता है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम मार्कोनिकॉव रूल की। मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है एक्चुअली में कौन था ये, किसने दिया था? तो सबसे पहले बात अगर हम सिंपली कहें तो मार्कोनिकॉव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था। मींस दिस रूल वाज फर्स्टली जनरलाइज मार्कोनिकॉव जनरलाइज दिस रूल इन 1869। सबसे पहले क्या था? मार्कोनिकॉव जनरलाइज दिस रूल इन 1869। तो सबसे पहले इस रूल को जो दिया था वो दिया था मार्कोनिकॉव ने। इज इट क्लियर? और कौन सी ईयर में दिया था? 1869 में दिया था। अब बात करते हैं इसमें क्या आएगा कि इसमें कुछ क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पार्टिसिपेट करती हैं। अब बात करेंगे पहले कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होती है। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। बात आती है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि 11th में भी इंपॉर्टेंट होता है और 12th में भी इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्या है। सिमेट्रिकल मतलब 10th में, क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ के आए होंगे मैथ्स में कि सिमेट्री इक्वल होना। क्लास 6, 5 में जूनियर क्लासेस में भी होता है। सिमेट्री मतलब दोनों तरफ, दोनों पोर्शन क्या होना, सेम होना। तो अगर एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में क्या होगा? फॉर एन एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्कीन। ओके ना? किसका एग्जांपल है ये? एल्कीन। क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इज इट क्लियर? देन स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? 1 2 3 4। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम मींस ब्यूट। Okay, then you have to write the location of this bond, but1 and what in. The name of this compound is but1 in. Okay, तो दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल किसे बोलेंगे। किसका? एल्कीन के बारे में बात चल रहा है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे ये बात सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड से। ओके, डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ओके, इतना समझ में आया? डबल बॉन्ड देखें, हमें कुछ नहीं देखना, एल्कीन की बात चली तो सबसे पहले हमें देखना डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ये लगा हुआ है। ओके, अब डबल बॉन्ड के इधर साइड कितने कार्बन है? 1 2 3। इधर कितने कार्बन है? 3। और इधर कितने हो रहे हैं? डबल बॉन्ड का इधर कितने हैं? 1। तो जब दोनों तरफ अनइक्वल कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या होते हैं? अनइक्वल नंबर में कार्बन होते हैं, तो वो किस में आता है? वो आता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। क्लियर? अगर एग्जाम्पल फिर से देखा जाए एक और, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये किसका एग्जाम्पल है? देखो डबल बॉन्ड, देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि एल्कीन के बारे में बात हो रही है। अब देखें इस साइड कितने हैं? 2 हैं, और डबल बॉन्ड ये है, इस साइड कितना है? 1 है। इधर भी अनइक्वल होगा, इधर 2 है इधर 1 है, तो दोनों तरफ इक्वल नहीं है। जब अनइक्वल होंगे तो इस टाइप का एल्कीन क्या कहलाता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मीन्स हाउ कैन यू डिफाइन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन? मीन्स unsymmetrical alkene are those alkene in which the number of carbon atoms are unequal compared with the double bond, or we can say that the number of carbon atoms are unequal on both side of the double bond. ओके, जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन एटम क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होने वाले हैं, तो इस टाइप का एल्कीन क्या कहलाता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, बात आती है सिमेट्रिकल की। ओके, सिमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बात देखते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला, सेकंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट में बात करते हैं तो डबल बॉन्ड ये रहा, इधर कितना कार्बन 1 है, इधर भी कितना है 1, दोनों तरफ क्या है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर में कार्बन है। जब दोनों तरफ इक्वल होंगे तो ये क्या आएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, इसका भी देखो, इधर क्या है, डबल बॉन्ड ये रहा, तो 1 2 2 कार्बन है, 1 2 दोनों तरफ इक्वल कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। 1 2 3 एंड देन दिस वन इज 1 2 3 दोनों तरफ इक्वल है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया। मीन्स व्हाट डू यू मीन, नाउ हाउ कैन यू डिफाइन द सिमेट्रिकल एल्कीन? सिमेट्रिकल एल्कीन आर दोज एल्कीन इन विच the number of carbon atoms are equal on both side of double bond। ओके, क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्या है। सिमेट्रिकल में क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल होंगे, अनसिमेट्रिकल में दोनों तरफ अनइक्वल होंगे। जरूरी नहीं CH सिंगल बॉन्ड CH3, जरूरी नहीं कि इधर ही साइड हो, नहीं इधर साइड भी हो सकता है। अब देखो इधर 1 हो गया, इधर कितना हो गया, 2 हो गया, तो दोनों तरफ क्या हो गया, अनइक्वल हो गए, तो ये किस में आ गया, अनसिमेट्रिकल में आ गया। अब आसानी से मुझे नहीं लगता कि ना कर पाओ, अगर देखते ही आप पहचान जाओगे कि कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा अनसिमेट्रिकल है। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल टोटली मीन्स in Markovnikov rule which types of alkene participate? Unsymmetrical alkene participates। ओके ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्लियर ना? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या कैसे क्या होता है ये। तो क्या होंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि मार्कोनिकोव रूल, सॉरी, जनरलाइज दिस रूल इन 1869। सबसे पहले मार्कोनिकोव ने जनरलाइज किया था कब, 1869 में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the addendum, the negative part of the addendum, this is the statement, okay na, the negative part of the addendum get attached to that carbon atom which possess lesser number of hydrogen atoms। ओके, बात आती है, अब हमने कहा क्या चीज है ये, हम लिख तो दिया पर होगा मतलब क्या इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू read this statement carefully। first of all, what the negative part of the addendum means, addendum what, first of all we have to take the CH3 CH double bond CH2। is it clear what I told you before? I told you that we have to take only the unsymmetrical alkene in Markovnikov and in anti-Markovnikov also। दो रूल आने वाले हैं, एक मार्कोनी और एक एंटी। तो मार्कोनी में भी और एंटी मार्कोनिकोव किस टाइप का एल्कीन लिया जाएगा, अनसिमेट्रिकल। बताया अनसिमेट्रिकल क्या, जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों तरफ अनइक्वल हो। ओके, नाउ व्हेन HBr, ओके, नाउ द नेगेटिव पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, व्हाट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, ये क्या हो गया, एडेंडम हो गया, किसके, इसके साथ ये जुड़ने वाला है, ऐड होने वाला है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। ओके, हमने कहा गया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम ऑफ एल्कीन, ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन और ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इज इट क्लियर, ये भी लिखना जरूरी है। मीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, ओके, गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन विच पजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। अब बात करते हैं, देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, इसमें कितने हैं, 1, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 1।
सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन सबसे कम कहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमने कहा गया कि ये निगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैच्ड होगा, इस कार्बन एटम पर अटैच्ड होगा। ओके, देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH and then single bond CH3 and this one is the Br। ओके, हमने कहा जो एडेंडम का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है जिस पे लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम होते हैं, और यही रूल्स क्या कहलाता है, इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा इसका, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉव रूल। ओके, अब बताएंगे ये क्यों होता है, कैसे इसके साथ क्यों अटैच्ड हो रहा है, इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, इसके साथ ही क्यों होता है, इसका हम बताएंगे। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अब इसके मैकेनिज्म बताने वाले हैं। ओके, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। ओके, क्या मैकेनिज्म है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मीन्स क्या होगी, व्हेन first of all we have to write the statement of this mechanism। first of when hydrogen bromide is react, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बेटा, when लिखो, when unsymmetrical alkene is reacts with hydrogen bromide। एक और बात और इसमें ध्यान रखना बेटा कि मार्कोनिकॉव, अगर एंटी मार्कोनिकॉव या मार्कोनिकॉव की हमेशा जो बात आएगी उसमें कौन यूज होगा, HBr ही यूज होगा, HCl और HI यूज नहीं होता है। ओके, क्योंकि इसके बीच की बॉन्डिंग आसानी से ब्रेक हो जाती है इस पर अटैक करने पर। ओके, और दूसरी बात इसकी जो होती है इसकी क्या होती है, इसकी निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर डबल बॉन्ड पर आसानी से अटैक करके उसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ देती है, तभी हम HBr का यूज करते हैं। व्हाट, when unsymmetrical alkene is react with HBr, then HBr produced, then HBr what provide an electrophile to an alkene and form the carbocation। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला स्टेप ये आता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अभी हमने बात की थी CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 को HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इस कंडीशन में ये तो ये पॉजिटिव और ये माइनस है, तो ये HBr क्या देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, किसको, एल्कीन को। इस एल्कीन को क्या देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, एंड अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल टू एन एल्कीन एंड which attack, sorry this one you have to write one more line, which attacks on the double bonds and form carbocation। ठीक है, ये चीज ऐड कर लो, अच्छा रहेगा, डायरेक्टली मत लिखो, इसको लिखो कहां पर अटैक करेगा, अच्छा रहता है, दिस इज द इंप्रेसिव पॉइंट। ओके, तो व्हेन, जब क्या होगा, HBr का ये पॉजिटिव है, और हमने कहा गया कि इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, पहले हम बता चुके हैं। Br पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल है। ओके, मीन जब HBr इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराएगा किसको, एल्काइन को, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, और जैसे ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, इसको हम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर पहुंच गया, तो इस कंडीशन में हमारा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस एंड देन CH3। ओके, एंड प्लस व्हाट, Br माइनस। फर्स्ट कंडीशन, दिस वन इज द फर्स्ट। नाउ सेकंड बार में दो चीज बनेंगी इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन CH2 प्लस एंड प्लस Br माइनस। ओके, अब बात करते हैं, जब ये दोनों ये इस पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो जब क्या होगा, एक यहाँ पे ये हमने कहा बॉन्डिंग में दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, इसने भी और इसने भी,
तो एक बार को इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक बार को इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, और क्या Br हमारा अलग निकल के आ जाएगा, निगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा। सेकंड, अब बात इसमें एक आती है कि एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, इसमें बता सकते हो कि इसमें प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा है? हाँ, सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा? सबसे पहली बात अगर बात करते हैं, बीच में CH है, हमने पहले बताया, इसका इंडिकेशन भी बताया, रिप्रेजेंटेशन कैसे बताएंगे। ये क्या, सॉरी ये क्या हो गया, ये है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि कहाँ पर है चार्ज, यहाँ पर है, ये सेकेंडरी कैटायन है। व्हाट इज दिस सेकेंडरी कैटायन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इज इट क्लियर? एंड दिस वन इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ध्यान रखना बेटा, इसका छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रख के चलना। दिस वन इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस वन इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर कुछ भी लगता है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताना, मैं और अच्छी तरीके फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। ओके, क्या होना है इस पर, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कोई अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताएंगे। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड बनाने में दोनों पार्टिसिपेट करें, तो एक बार चार्ज पॉजिटिव इस पर आ जाएगा और एक बार इस पर आ जाएगा, Br हमारा अलग हो जाएगा। बीच पर आएगा, दिस वन इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस वन इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, the secondary carbocation is more stable as compared to primary carbocation. So what secondary carbocation attacked by Br minus and form what? 2-bromopropane। ओके दोस्तों, समझ लो इसमें क्या होगा। हमने कहा गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जब स्टेबल होगा तो इस कंडीशन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन Br के साथ रिएक्ट हो जाएगा। CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, दिस में पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट विद Br के साथ, ये क्या अटैक, Br यहाँ पर अटैक करने के बाद क्या बना लिया, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और Br यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। CH3 and then CH and this one is the CH3 and here is the Br and the name of this compound is 2-bromopropane। ओके, और इसी के साथ हमारी क्या, इसके साथ क्या होता है, यही हमारी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। तो हमारा ये पहले क्या बताया था मार्कोनिकोव में, सेकेंडरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कैटायन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है प्राइमरी के कंपैरिजन में। जब ज़्यादा स्टेबल होगा तो सेकेंडरी कैटायन पर अटैक कौन कर जाए, ब्रोमीन अटैक करेगा, ब्रोमाइड आयन अटैक करता है और ये क्या बना लेता है, 2-ब्रोमोप्रोपेन बना लेता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी वाला। तो दोस्तों ये क्या था हमारा क्या था, मैकेनिज्म था मार्कोनिकोव का। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो आई होप कि दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ओके, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आया। हम फिर से इस पर एक नई वीडियो फिर से बनाएंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है और आएगा भी आगे, क्योंकि हम एक नई वीडियोस पे और लेके आएंगे। अभी यहीं पर हमारा सिलसिला रुकने वाला नहीं है, तो हम आगे चलते जाएंगे। ओके, तो दोस्तों बस हमारी क्लास आज यहीं तक थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।